तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लारावेल के अंदर किस तरीके से डेटा को फेच करवाएंगे। लास्ट हमने क्या देखा था कि रिकॉर्ड को किस तरीके से हम लोग लारावेल के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को जो है हम लोग रन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है कमांड लिख दी। क्या मैंने कहा? PHP आर्टिसन और क्या लिख देंगे? सिंपल सर। इससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट जो है रनिंग स्टेज में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने पास कोड को रन कर लिया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, तो ये मुझे गूगल के ऊपर जो है ओपन करके दे देगा। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था अपने पास राउट, वो किस नाम से बनाया था? क्रिएट स्टूडेंट के नाम से बनाया था, जो कि क्या कर रहा था, जहाँ में मेरे पास फॉर्म वगैरह आ रहा था। क्रिएट स्टूडेंट के नाम से था, किस नाम से था देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास राउट के अंदर जाके हम लोग देख लेते हैं, इंसर्ट स्टूडेंट के नाम से था। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इंसर्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मेरे पास सिंपल ये फॉर्म आ रहा था, और जब हम लोग इसको सबमिट करवा रहे थे तो मेरे पास वो शो स्टूडेंट वाले पेज पे जा रहा था। ठीक है, मुझे करवाना क्या है, यहाँ पे मुझे शो वाले पेज पे मुझे पूरा डेटा दिखाना है, जो जो मेंबर डेटाबेस के अंदर क्या हो चुके हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, सिंपल जैम को ओपन कर लेती हूँ। तो जैम को यहाँ पे पोर्ट 80 आ रही है, जाके देखते हैं। यहाँ पे PHP में एडमिन पे आ जाते हैं यहीं से ही, और जाके देखते हैं कितने रिकॉर्ड हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है इंसर्ट करवाए थे, और उनको अब जो है हम आज क्या करवाएंगे, इनको फेच करवा लूंगे। जाहिर सी बात है, एडमिन को या यूजर को हम लोग रिकॉर्ड वगैरह दिखा रहे होंगे, एट दैट सिनेरियो के अंदर हमारे पास ये काम ना रहा हो। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके चेक कर लेती हूँ। तो ये ना मेरा स्टूडेंट्स का टेबल, और ये बस एक ही रिकॉर्ड डला हुआ है जो कि हम अभी शो करवाएंगे। तो सिंपल जाते हैं अपने पास शो वाले व्यू के ऊपर। तो मेरा शो वाला व्यू कहाँ है? रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर आपको सारे व्यूज मिलते हैं, और यहाँ पे मैं आ गई कहाँ पे, स्टूडेंट वाले फोल्डर के अंदर। ये रहा मेरा शो वाला व्यू। सही है, तो यहाँ से वो हेडिंग आ रही है जो मेरे पास व्यू आ रहा है, लेकिन मुझे अब हेडिंग वगैरह नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक टेबल चाहिए होगा जिसके अंदर मैं क्या दिखा रही होंगी, सारा रिकॉर्ड दिखा रही होंगी। तो मैं बूटस्ट्रैप 5.3 मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं क्या करती हूँ, पहले लिंक पे गई हूँ और यहाँ से सेकंड वाली बॉलर प्लेट ले लूँ। ठीक है, जो लिंक्स वाली है। अब यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के लिंक्स वगैरह लगा दिए, सब चीजें कर दी। सिंपल मुझे करना क्या है, मुझे टेबल चाहिए, तो मैं क्या करी, मैंने कहा डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो है मेरे पास होगी एक अदद रॉ। रॉ के अंदर मेरे पास होंगे कॉलम, और यहाँ पे मैंने कॉलम्स बना दिए। ठीक है, मैंने कहा 2 8 और 2, और बीच वाले को मैंने 8 दिए लेंथ, और बीच वाले में आके हम क्या लगा देंगे, टेबल। तो जाते हैं बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पे देखते हैं टेबल कहाँ है, ये रहे टेबल्स। तो मैंने टेबल को यहाँ पे क्लिक किया, और ये बस टेबल्स आ गई। मैंने कोड कॉपी किया और इसके दरम्यान में आके मैंने पेस्ट कर दिया, डन। अब मेरे पास जो जो कॉलम्स है मैं उसके अकॉर्डिंगली कर दूंगी। मेरे पास आईडी है, इसके अलावा मेरे पास स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, मैंने कह दिया स्टूडेंट नेम। सही है, इसके अलावा मेरे पास जो है हो जाएगा स्टूडेंट की ईमेल, स्टूडेंट सिटी, और लास्टली एक्शन का आ रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर दिया, स्टूडेंट ईमेल कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया स्टूडेंट सिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्शन के लिए आ जाएगा, जहाँ मेरे पास एडिट और डिलीट का बटन आ रहा होगा। अब यहाँ पे सारी रॉस की मुझे जरूरत है नहीं, मुझे पता है कि मेरे पास जो है रिकॉर्ड जो है मेरे के फॉर्म में आ रहा होगा, सब चीजें हो रही होंगी एंड ऑल दैट। और उसको मैं फेच करवाने के लिए क्या करूंगी, लूप का इस्तेमाल करूंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कितने रॉ को रखा, एक ही रॉ को रखा। अब याद रखना, मेरे पास ये जो व्यू आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मैं अगर दिखाऊं राउट्स वाली फाइल, तो मेरे पास जब शो स्टूडेंट वाला राउट चल रहा है तो मेरे पास वो जा रहा है स्टूडेंट कंट्रोलर में इंडेक्स वाले मेथड पे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट वाले कंट्रोलर में इंडेक्स वाले पे, जहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का शो वाला व्यू आ रहा है। अब मुझे करवाना क्या है, मुझे इस वाले व्यू पे सारा रिकॉर्ड दिखाना है। तो यानी मुझे इसी मेथड में क्या करना पड़ेगा, अपना जितना काम है वो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा स्टूडेंट्स, और मैंने कहा स्टूडेंट वाले वेरिएबल के अंदर मुझे सारा रिकॉर्ड यानी निकालना है, दिखाना भी है शो वाले व्यू पे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरा जो स्टूडेंट वाला मॉडल है, कौन है स्टूडेंट वाला मॉडल, यानी मेरा टेबल, मैंने कहा कि उसका मुझे सारा रिकॉर्ड ला के दे दो। दैट्स ऑल। जो हम लिखते थे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स का टेबल, तो वो ये क्यूरी है ऑल का आपने फंक्शन लगा दिया। ठीक है, सिंपल आपने एलोगेट मेथड इस्तेमाल किया लारावेल का, क्यूरी का जो इसका अपना बिल्डर है, क्यूरी बिल्डर एलोगेट। तो हमने वो इस्तेमाल किया, हमने कहा स्टूडेंट वाले टेबल में से ऑल यानी सारा रिकॉर्ड निकाल के, दैट्स इट। अब याद है PHP के अंदर हम लोग क्या करते थे, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच स्टॉप करते थे, तो उसको एसोसिएट वैल्यू में कन्वर्ट करवाते थे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसका तरीकाकार ये है कि आपने जिस व्यू के अंदर इस डेटा को भेजना है, आप उस व्यू को बताने के बाद आप डालोगे कॉमा,
आप देखोगे यहाँ पे कॉम्बैक का फंक्शन, कॉम्बैक का फंक्शन क्या करता है, आपके डाटा को इन फॉर्म ऑफ एरे सेंड करवाता है। देखो, क्रिएट एरे कंटेनिंग वैल्यूज एंड देयर वैल्यूज, कि आप अपने एरे वाली वैल्यू को इसमें क्या करवा देते हो, पास करवा देते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो सारा रिकॉर्ड रखा है वो कौन से वेरिएबल में रखा है, स्टूडेंट्स वाले में। तो मैं करूंगी क्या, मैं लगाऊंगी सिंगल कोट्स और लिख दूंगी अपने वेरिएबल का नाम। याद रखना यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगेगा, सिर्फ नाम लिखा जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे मेरा काम हो गया खत्म। बस अब मुझे वहां जाके सिंबल क्या करवाना है, टेबल के फॉर्म में शो करवाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉ से पहले स्टार्ट किया लूप को। याद रखना लारावेल में ब्लेड इंजन यूज होता है व्यू का, तो उसमें हम लोग @ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिखा @ फॉर ईच वाला मुझे लूप चलाना है, क्योंकि ज़ाहिर है एरे की फॉर्म में डेटा आ रहा है, तो फॉर ईच लूप के थ्रू मैं इसको चला सकती हूँ। मैंने इसको किया, राउंड ब्रैकेट लगाया, मैंने अपना वही वाला वेरिएबल पास किया। कौन से वेरिएबल मैंने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, देखो स्टूडेंट वाले वेरिएबल में सारा रिकॉर्ड रखा है ना, स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे वो वाला वेरिएबल पास करवाया। मैंने कहा स्टूडेंट्स वाले में से एज एक नाम दे देंगे हम इसको std, कोई भी नाम दे दो, मसला नहीं है, दूसरा नाम तो कोई भी हो सकता है, हमें पता है फॉर ईच में। अब यहाँ पे मुझे लूप को एंड करना है। वैसे तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस बनाते थे लूप को, बॉडी को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग @ करके ही क्या करेंगे, एंड फॉर ईच करेंगे। सही है कि यहाँ पे लूप मेरा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। लूप रॉ से पहले स्टार्ट हुआ, रॉ के बाद क्या हो गया, एंड हो गया। अब मुझे क्या दिखानी है, बीच में वैल्यूज दिखानी है। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, मैं यहाँ पे बीच में टीडी के, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास इंटरपोलेशन का इस्तेमाल होता है, यानी डबल कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे हम लोग पीएचपी का टैग ओपनिंग क्लोज करते थे, इको लिखते थे, तो यहाँ पे वो सब करने के बजाय आप लोग सिंपल क्या लिखोगे, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। और यहाँ पे आपने लिखा उस वैल्यू का नाम, जो ऊपर लिखा है std, जो आपने बनाया उसको कैसा की, और उसको आपने कहा कि उसमें से निकालो वैल्यू कौन सी, मेरे कॉलम का नाम। मैंने कहा आईडी वाला कॉलम की वैल्यू निकाल दो। अब इसी तरीके से बाकी चीजों को निकाल लो। मैंने कहा नेम, ईमेल, सिटी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस में कॉलम का नाम था वो क्या था, नेम था, फिर क्या था, ईमेल था, फिर क्या था, सिटी। बस इतना सा मुझे करना था और ये मेरा काम हो गया। अब जाते हैं, जाके देखते हैं, मेरे पास आ गया डेटा फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। सही है। अब आखिरी टीडी किस चीज का रह गया, मेरे पास एक्शंस यानी मेरे बटन्स का रह गया। तो यहाँ पे मैं एक और टीडी बना देती हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे बटन्स लगा देती हूँ बूटस्ट्रैप के। मैंने क्लास इसको दे दी, मैंने कहा बीटीएन वार्निंग की मैंने एक क्लास दे दी इसको, एडिट के बटन को, नीचे आके मैंने इसको किसकी, डेंजर की क्लास दे दी। सही है। अब यहाँ पे मैं इस बटन का नाम दे देती हूँ एडिट, और इस बटन का नाम हम दे देंगे सिंबल डिलीट। सही है। अब जाके देखते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बटन्स भी आ गए, टेबल की फॉर्मेट भी आ गई। चाहो तो एक हेडिंग वगैरह भी दे दो। यहाँ पे मैंने आके हेडिंग दे दी, मैंने कहा फेच रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने करके इसको हेडिंग दे दी। तो यहाँ पे मेरे पास हेडिंग वगैरह भी आ गई। सही है। अब मान लो मैं यहाँ पे आती हूँ दोबारा से इंसर्ट स्टूडेंट पे। अच्छा होना ये चाहिए, मेरा आउटसेट क्यों जा रही हूँ, यहाँ पे एक बटन होना चाहिए। बटन पे क्लिक करूँ तो भाई मुझे जो फॉर्म पे ले जाए ऐड वाले पे, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। मैंने इसके बाद एक बटन बनाया, मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया एंकर के टैग के अंदर, उसी को बना देते हैं। मैंने कहा BTN, और मैंने कह दिया कि प्राइमरी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड लिख देते हैं, बस काफी है। ठीक है, देखते हैं बटन का आया, ये आ गया बटन। अब मैंने कहा जैसे ही मेरे इस बटन पे क्लिक हो तो मुझे कहाँ भेजना है उसको, इंसर्ट वाले फॉर्म पे ना। तो उसका राउट देखो क्या लिखा है, इंसर्ट स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिंपल वापस आई href में, मैंने यहाँ पे बनाए डबल कर्ली ब्रेसेस। मैंने कहा URL, उसको भेजना कहाँ, उसका URL है ये। क्या URL है, मैंने पेस्ट कर दिया इंसर्ट स्टूडेंट। URL है मेरा जो सबसे पहला वाला है। मैंने कहा जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करो तो आप इस URL पे चले जाना, बस मेरा काम हो गया। अब जाते हैं, जैसे ही मैं इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करूंगी मुझे इंसर्ट वाले फॉर्म पे ले जाएगा। अब यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देती हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया आफ्ताब। ठीक है, मैंने कह दिया आफ्ताब। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल वगैरह भी डाल देते हैं। यहाँ पे ईमेल डालते हैं, मैंने कहा आफ्ताब@gmail.com, और उसके बाद मैंने सिटी डाल दिया, मैंने कहा लाहौर। ठीक है। अच्छा, सिटी की आई थिंक हमने टाइप पासवर्ड की भी है क्या, जाके देखते हैं यहाँ पे क्रिएट वाले फॉर्म में, इंसर्ट वाले में शायद हमने जो है टाइप पासवर्ड किया। अच्छा हाँ, यहाँ पे टाइप पासवर्ड इसलिए, यहाँ पे मैंने किया टेक्स्ट। ठीक है, अब जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसे। मैंने कहा कि आफ्ताब, फिर मैंने कहा कि आफ्ताब@gmail.com,
और उसके बाद मैंने कह दिया कि लाहौर। डन। मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद देखो दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा शो वाली फाइल भी आ जाएगा, और इस तरीके से मेरे पास रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, फेच होकर आ जाएगा।